this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीख चुके हैं, फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 भी कर ली है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो बेस्ड है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर। तो आइए पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में हमने क्लास 8th में भी सीखा था। अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। मैंने ये 4 आइडेंटिटीज लिखी हैं जो कि हमने क्लास 8th में सीखी थी। पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। एंड फोर्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज हमने क्लास 8th में सीखी थी। इस क्लास में हम कुछ और आइडेंटिटीज भी सीखेंगे। आइडेंटिटी नंबर 5, जब हमें 3 वेरिएबल्स दिए होते हैं x, y and z. So x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Next identity है identity 6. x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy plus x plus y. इसी तरह से identity 7 जिसमें यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। Identity 7 x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy multiplied by x minus y. Identity 7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आइडेंटिटी 7 इस फॉर्म में आ जाएगी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 8 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इनके यूजेस देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं जिससे आपको सभी आइडेंटिटीज एक साथ मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। Exercise 2.5, question number 1. Use suitable identities to find the following products. Part 1, x plus 4 multiplied by x plus 10. इस क्वेश्चन में ये दोनों टर्म्स सेम हैं। इसी तरह से 4 एंड 10 ये दोनों डिफरेंट हैं। सो हम आइडेंटिटी 4 यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी 4 लिख दी है। x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर इसको हम कंपेयर करें हमारे क्वेश्चन से, सो x इज इक्वल टू एक्स एंड a इज इक्वल टू 4। यहाँ पर a है और इधर 4 है। इसी तरह से यहाँ पर b है और यहाँ पर 10 है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 10। इसको हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन लिखा है x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 10। इसको हमें कंपेयर करना है x प्लस a एंड x प्लस b से। सो a 4 है और b 10। सो अब हम इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड लिखेंगे x स्क्वायर। x तो x ही था, सो यहाँ पर हमने x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है a प्लस b। आइडेंटिटी में है a प्लस b, वो हम यहाँ लिखेंगे। a है 4 और b है 10। सो 4 प्लस 10 मैंने लिख दिया और इस ब्रैकेट के बाहर है x। उसके बाद हमें लिखना है ए बी। a 4 है और b 10 है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हम इसका राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 10 14x जिसको यहाँ लिख दिया मैंने, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40 यहाँ पर लिख दिया।
इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज को यूज कर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 2, x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पर a होगा 8 और b होगा -10। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर a 8 है और b -10 है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब इसको यूज करते हैं। ये देखिए x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10, ये क्वेश्चन है। अब आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे। ये एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, उसके बाद a प्लस बी, a 8 है और b है -10, इन दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर है x। इसी तरह से a 8 है मल्टीप्लाइड बाई b -10 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, देन मिडल टर्म 8 प्लस -10, प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 -10 x और उसके बाद ए बी, 8 मल्टीप्लाइड बाई -10 -80 हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने -80 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर बीच में 8 -10 था, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो -2x -80। इस तरीके से हमें इन आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 3, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी 4। डिफरेंस इतना है, x की प्लेस में हमने 3x लिया है और a की प्लेस में 4, b की प्लेस में -5। देखिए सॉल्यूशन मैंने लिखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी लिखी है, इसको हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से। a की प्लेस में क्वेश्चन में 4 है, सो मैंने a इज इक्वल टू 4 लिख दिया। इसी तरह से b की प्लेस में क्वेश्चन में -5 है, सो मैंने यहाँ पर -5 लिख दिया और x की प्लेस में 3x है, सो x इज इक्वल टू 3x लिख दिया। अब ये वैल्यूज हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5 और यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की हैं। आइडेंटिटी में x स्क्वायर था, x हमारा 3x के इक्वल है, सो यहाँ पर मैंने 3x होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा a प्लस बी, a 4 है और b है -5, सो इन दोनों को ऐड कर दिया और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 3x, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये था ए बी, सो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, सो यहाँ पर मैंने 9x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद है +4 -5, उससे मुझे मिलेगा -1। उसके बाद है 3x मल्टीप्लाइड बाई 4 -5, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर था +4 मल्टीप्लाइड बाई -5, उससे मिला -20, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 9x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, -3x आ गया क्योंकि 4 -5 -1 हुआ एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई 3x -3x, सो यहाँ पर आ गया -3x, आगे है -20। इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5, इसको आइडेंटिटी यूज कर हमने सिंप्लीफाई किया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पार्ट 4, y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर माइनस 3/2। इस क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि y स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे x से और इसको कंपेयर करेंगे y से। सो ये x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई फॉर्म में है। आपको आइडेंटिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले आप आइडेंटिटीज लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कंपैरिजन भी लिख दिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3/2। अब इसको हम इस आइडेंटिटी में यूज करेंगे। अब इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसको आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। सो x की प्लेस में मुझे वाई स्क्वायर लिखना है, राइट साइड में यहाँ पर x स्क्वायर था, सो मैंने वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया।
इसी तरह से यहाँ पर था y है 3/2 और इधर हमें लिखना है y स्क्वायर। सो ये मैंने लिख दिया 3/2 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y पावर 4 एंड 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा 9/4। सो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया y स्क्वायर माइनस 9/4। इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसमें हमें आइडेंटिटीज को यूज कर कर इन प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करना है, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 103 मल्टीप्लाइड बाई 107 था। सो मैंने 103 को स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने लिखा 100 प्लस 3। सो यहाँ पर 100 प्लस 3। इसी तरह से 107 को भी स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने लिखा 100 प्लस 7। अब हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी फॉर्म में है, इसको हम कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी से, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b, और कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x 100 के इक्वल है, a 3 के इक्वल है और b 7 के इक्वल है। इसको हम राइट साइड में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कंपेरिजन लिख भी दिया है, x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7। इसको आइडेंटिटी के राइट साइड में पुट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था 103 मल्टीप्लाइड बाई 107, इसको मैंने स्प्लिट किया 100 प्लस 3 100 प्लस 7, फिर आइडेंटिटी में पुट किया, आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पर हो गया 100 स्क्वायर, इधर था a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x, सो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह से यहाँ पर था a मल्टीप्लाइड बाई b, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 स्क्वायर हो जाएगा 10,000, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 1000। सो यहाँ पर 1000 लिख दिया। देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आ गया 21। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 11,021। सो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिटी यूज कर कर सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2, 95 मल्टीप्लाइड बाई 96। इसको भी हम स्प्लिट करेंगे 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4 में और फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, 95 मल्टीप्लाइड बाई 96, 95 को मैंने लिखा है 100 माइनस 5 और 96 को लिखा है 100 माइनस 4। अब इसको आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। 100 माइनस 5 मीन्स x माइनस a, सो x हो गया 100 और a हो गया 5। इसी तरीके से 100 माइनस 4 को x माइनस b से कंपेयर करेंगे, x हो गया 100 और b हो गया माइनस 4। अब इन वैल्यूज को राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू माइनस 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 4। अब राइट साइड में पुट करेंगे, 100 स्क्वायर प्लस 100, यहाँ पर हमें a प्लस b लिखना है, सो माइनस 5 प्लस माइनस 4 प्लस यहाँ पर हमें a मल्टीप्लाइड बाई b लिखना है, सो माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 स्क्वायर से 10,000 मिल गया और माइनस 4 प्लस माइनस 4 से हमें मिला माइनस 9 एंड माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया 900। सो मैंने यहाँ पर 900 लिख दिया। आगे है प्लस 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9120। आप इसको करके देखेंगे, आपका भी यही आंसर आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना। चलिए पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3, 104 मल्टीप्लाइड बाई 96। आइए इसको भी हम आइडेंटिटी यूज कर कर सिंप्लीफाई करते हैं। 104 को देखिए, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। इसी तरह से 96 को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 104 को लिखा है 100 प्लस 4, इसी तरह से 96 को लिखा है 100 माइनस 4। अब इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, सो इसको कंपेयर करेंगे। ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, सो a हो गया 100, b हो गया 4। चलिए अब इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 4। अब इसको यूज कर कर हमें क्वेश्चन करना है।
104 मल्टीप्लाइड बाई 96 ये क्वेश्चन है। 104 को मैंने लिखा 100 प्लस 4 और 96 को लिखा 100 माइनस 4। इसको हम आइडेंटिटी के राइट साइड से कंपेयर करेंगे। राइट साइड में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना है। a है 100 और b है 4, सो मैंने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 100 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने पर 10,000 मिल जाएगा एंड 4 स्क्वायर को करने पर 16। सो 10,000 माइनस 16 करना है। 10,000 माइनस 16 होता है 9,984। सो इस प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 9,984। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज कर फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है फैक्टराइजेशन। हम आइडेंटिटीज को यूज कर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इनको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन में। पार्ट 1, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बीच में मिडल टर्म प्लस में है और हमारे पास 3 टर्म्स हैं। सो इसमें हम आइडेंटिटी 1 यूज करेंगे। सीखते हैं कैसे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इससे हमें क्वेश्चन को कंपेयर करना है। सबसे पहले हमें x स्क्वायर लिखना है। सो 9x स्क्वायर को मैंने 3x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से मिडल टर्म में 2xy चाहिए। सो ये मैंने 2 लिख दिया। x की जगह मैंने 3x लिखा क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर में मैंने x को 3x लिया था और y स्क्वायर को मैंने y लिखा है और यहाँ पर मैंने y स्क्वायर लिखा। सो इसको हम कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी से। सो x हमें मिलेगा 3x के इक्वल, y हमें मिलेगा y के इक्वल और 2xy हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई y के इक्वल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है हियर x इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू y। सो ये क्वेश्चन है, इसको मैंने आइडेंटिटी फॉर्म में लिखा जो कि मैंने पहले स्टेप में भी आपको समझाया है। अब ये आइडेंटिटी फॉर्म में है तो आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के भी इक्वल होगा। आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। सो यहाँ पर मुझे x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखना है। x हमारा 3x के इक्वल है, सो x की प्लेस में मैंने 3x लिखा है और y के इक्वल है, सो y की प्लेस में y लिखा है और इस पूरे का होल स्क्वायर। सो सॉल्यूशन हो गया 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस वाई। दिया हुआ पॉलिनोमियल 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज किया 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस वाई। इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे और दोनों सेम होंगे। आइए पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करना है। इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसकी मिडल टर्म माइनस में है और हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिसमें पहली वाली का स्क्वायर हो सकता है और लास्ट का भी स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर वाली। देखिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है और इधर मैंने आइडेंटिटी लिख दी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। इससे हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में हम क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास था 4y स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 2y होल स्क्वायर। फिर मिडल टर्म में माइनस 2xy फॉर्म में लिखना है। सो माइनस 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और x की प्लेस में 2y लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने x 2y लिया था। इसी तरह से y में 1 है, सो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और इधर है 1 स्क्वायर। ये गलती से मैंने 12 लिख दिया है, दिस इज 1 स्क्वायर। यहाँ पर 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है और इधर भी 1 है, सो इधर आएगा 1 स्क्वायर। अब हम कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर था और इधर है 2y, सो x इज इक्वल टू 2y, ये मैंने लिख दिया। फिर लास्ट टर्म यहाँ पर 1 स्क्वायर है और इधर है y स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू 1। ये दोनों हम यूज करेंगे। देखिए ये था क्वेश्चन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको हमने आइडेंटिटी फॉर्म में लिखा था 2y होल स्क्वायर
मिडल टर्म में हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2y मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पर हमें x लिखना होता है और यहाँ पर हमें y लिखना होता है, और इधर आएगा y स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन को हमें आइडेंटिटी से कंपेयर करना है, और इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज हो रही है x माइनस वाई होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज का आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नहीं आती हैं तो आप सबसे पहले आइडेंटिटीज सीखिए। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं, आप एक बार पीछे जाकर देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन को आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख दिया। सो ये है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी से कंपेयर कर रही हूँ। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड के भी इक्वल होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। सो इसको मैं लिखूंगी x माइनस वाई होल स्क्वायर में। x था 2y, सो यहाँ पर 2y लिखेंगे, और y था 1, सो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस 1, सो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y के फैक्टर्स बने 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस 1। आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। आइए इसको आइडेंटिटी यूज कर सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, जो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के। आइए आइडेंटिटी यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको मैं आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करती हूँ। एक्स स्क्वायर को लिखा x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को लिखा मैंने y अपॉन 10 होल स्क्वायर। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये वाला हो गया वाई स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। सो x इक्वल है x के और y इक्वल है y अपॉन 10 के। यहाँ पर मैंने ये कंपैरिजन लिख भी दिया है, x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y अपॉन 10। अब आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड देखना है, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। सो अब क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 ये क्वेश्चन था। इसको मैंने आइडेंटिटी फॉर्म में लिखा x होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर, और इसको अब राइट हैंड साइड की तरह लिखेंगे x माइनस वाई, सो x माइनस वाई अपॉन 10, क्योंकि y अपॉन 10 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस वाई लिखना है, सो x प्लस वाई अपॉन 10। सो हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टराइज हो गया x माइनस वाई अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई अपॉन 10 के। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इस क्वेश्चन में भी हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। इसमें आइडेंटिटी नंबर 5 यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको हम कंपेयर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। इसको कंपेयर करना है x प्लस 2y प्लस 4z से। सो x हो गया x के इक्वल, y हो गया 2y के इक्वल और z हो गया 4z के इक्वल। यहाँ पर यही सब मैंने लिख दिया है, x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2y एंड z इज इक्वल टू 4z। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ये क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। सबसे पहले हमें x स्क्वायर लिखना है, सो पहली टर्म का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखना है y स्क्वायर, सो यहाँ पर मैंने 2y होल स्क्वायर लिख दिया। फिर आएगा z स्क्वायर, z स्क्वायर की प्लेस में मैंने 4z स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर 2xy आना है, ये 2 आ गया, x हमारा x के इक्वल था और y 2y के इक्वल, सो यहाँ पर 2y आ गया। फिर प्लस साइन, फिर हमें 2yz लिखना है। ये मैंने 2 लिखा है, y 2y के इक्वल है, सो 2y और z 4z के इक्वल है, सो यहाँ पर 4z लिख दिया। इसी तरह से थर्ड टर्म 2zx, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, z 4z के इक्वल है और x की प्लेस में x लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, सो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, 2y होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर का मतलब होता है 4y स्क्वायर, सो 4y स्क्वायर लिख दिया। फिर है 4z होल स्क्वायर, सो मैंने 16z स्क्वायर लिख दिया। फिर आता है 2x मल्टीप्लाइड बाई 2y,
2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y एंड 4y मल्टीप्लाइड बाई x, सो 4xy यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2y 4y मल्टीप्लाइड बाई 4z, सो 16yz, यहाँ पर मैंने 16yz लिख दिया। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 4z 8z हो गया मल्टीप्लाइड बाई x, सो 8xz मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz के आइडेंटिटीज को हम एक्सपेंशन में भी यूज करते हैं। आइए इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पार्ट 2, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसमें भी हमें सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली। सो आइए x, y एंड z को कंपेयर करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है। अब इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले x को कंपेयर करेंगे। x को कंपेयर करेंगे पहली टर्म से जो कि 2x है, यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 2x। इसी तरह से बीच वाली टर्म को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर y है और इधर है माइनस वाई, सो y इज इक्वल टू माइनस वाई। हम y की प्लेस में माइनस वाई लिखेंगे। इसी तरह से z को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी z है और इधर भी z है, सो z की प्लेस में हम z ही लिखेंगे। तो आइए इसको करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको हमें आइडेंटिटी यूज कर एक्सपेंड करना है और इसका एक्सपेंशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूजिंग आइडेंटिटी। इधर मैंने आइडेंटिटी लिखी है। सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, पहली वाली टर्म का स्क्वायर। पहली वाली टर्म 2x है, सो यहाँ पर मैंने लिखा 2x होल स्क्वायर। फिर मुझे दूसरी टर्म का स्क्वायर करना है। दूसरी टर्म माइनस वाई है, सो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस वाई होल स्क्वायर। फिर मुझे तीसरी टर्म देखनी है। तीसरी टर्म z है, सो यहाँ पर मैंने z होल स्क्वायर लिखा। फिर मुझे 2xy लिखना है, सो ये 2 हो गया। x की प्लेस में 2x और y की प्लेस में माइनस वाई लिखेंगे, सो यहाँ पर मैंने माइनस वाई लिखा है। इसी तरीके से अगली टर्म है 2yz, सो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। y की प्लेस में माइनस वाई लिखना है और z की प्लेस में z। इसी तरह से लास्ट टर्म 2zx, ये मैंने 2 लिखा, ये z लिखा और x की प्लेस में 2x लिखा क्योंकि x 2x के इक्वल है। इस तरीके से हम पहले लिख लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अब मुझे 2x का होल स्क्वायर करना है जो होगा 4x स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाई होल स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा और z होल स्क्वायर से z स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म थी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई, सो उससे मुझे माइनस 4xy मिल जाएगा। इसी तरह से अगली टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड, उससे मुझे माइनस 2yz मिल जाएगा। और इसी तरह से लास्ट टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई 2x, उससे मुझे 4xz मिल जाएगा। आई होप आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन आपको समझ में आ रहा है। आप इसको एक बार फिर से भी देख सकते हैं, 2 बार देखेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। पार्ट 3, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है और कंपैरिजन भी लिखा है। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर है माइनस 2x, सो x इक्वल हो गया माइनस 2x के। यहाँ पर मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू माइनस 2x। इसी तरीके से y को कंपेयर करेंगे, y को इससे कंपेयर करेंगे, ये है 3y, सो y इज इक्वल टू 3y, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से थर्ड टर्म, इधर है z और यहाँ पर है 2z, इसको कंपेयर करेंगे, सो z इज इक्वल टू 2z मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कंपेरिजन को हम आइडेंटिटी में यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन के इक्वल है और राइट हैंड साइड सॉल्यूशन के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर, ये था लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी का। अब मुझे राइट हैंड साइड बनाना है। आइडेंटिटी में सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पर मुझे x का स्क्वायर करना है। x यहाँ पर माइनस 2x के इक्वल था, आपने देखा था इधर, सो मैंने माइनस 2x होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से y स्क्वायर, y की प्लेस में 3y होल स्क्वायर और z की प्लेस में 2z,
सो यहाँ पर मैंने 2z होल स्क्वायर लिखा है। फिर हम कंपेयर करेंगे 2xy को इस टर्म से। सो मैंने 2 लिख दिया, x की प्लेस में मैंने -2x लिखा और y की प्लेस में मैंने 3y लिखा। इसी तरह से 2yz, सो यहाँ पर 2 लिखा, देन 3y मल्टीप्लाइड बाई 2z, फिर 2zx लिखना है। सो यहाँ पर लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2z मल्टीप्लाइड बाई -2x, क्योंकि z इक्वल है 2z के और x इक्वल है -2x के। अब एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर -2x का होल स्क्वायर है, सो इसको स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से 3y होल स्क्वायर है, उसको स्क्वायर करने पर 9y स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से 2z होल स्क्वायर है, उसको स्क्वायर करने पर 4z स्क्वायर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म आती है 2 मल्टीप्लाइड बाई -2x मल्टीप्लाइड बाई 3y, सो 3 2 6, 6 2 12 एंड -xy। सो यहाँ पर मैंने -12xy लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12yz, सो यहाँ पर मैंने प्लस में 12yz लिख दिया। इसी तरह से लास्ट टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, सो -8xz, यहाँ पर मैंने -8xz लिख दिया। इसी तरीके से हमें आइडेंटिटीज यूज कर एक्सपेंशन करना है। आइए पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। आइए इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। आइडेंटिटी में x है और यहाँ पर 3a, सो x को मैंने लिखा है 3a, हियर x इज इक्वल टू 3a। इसी तरह से सेकंड टर्म यहाँ पर y है और क्वेश्चन में है -7b, सो मैंने y को 7b के इक्वल लिखा है। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू -7b लिख दिया। इसी तरह से थर्ड टर्म यहाँ पर z है और इधर है -c, सो z इज इक्वल टू -c यूज करूंगी। अब ये वैल्यूज हमें आइडेंटिटी में पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड तो क्वेश्चन है ही, राइट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ये है क्वेश्चन। अब राइट साइड में ये वैल्यूज पुट करेंगे। x की प्लेस में मुझे 3a लिखना है। आइडेंटिटी में यहाँ पे x स्क्वायर है, सो इधर आ गया 3a होल स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म y स्क्वायर, सो यहाँ पर आ गया -7b होल स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म z स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -c होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे 2xy, सो मैंने यहाँ पर लिखा है 2, x की प्लेस में लिखा 3a और y की प्लेस में लिखा -7b। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 2yz, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई y की प्लेस में -7b और z की प्लेस में -c। इसी तरह से लास्ट टर्म 2zx, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई -c मल्टीप्लाइड बाई 3a। अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 3a होल स्क्वायर का मतलब होता है 9a स्क्वायर। इसी तरह से -7b को स्क्वायर करेंगे तो 49b स्क्वायर मिल जाएगा एंड -c को स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आती है ये वाली टर्म, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 42, सो यहाँ पर मुझे मिल गया -42ab। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म मिल गई 14bc और नेक्स्ट टर्म मिल गई -6ca। आई होप आपको समझ में आया है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 5, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। इसमें भी हमें सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर कंपैरिजन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है -2x के इक्वल, सो यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू -2x लिख दिया। फिर कंपेयर करेंगे सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म यहाँ पर है y और क्वेश्चन में है 5y, सो मैंने y इज इक्वल टू 5y लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है z और क्वेश्चन में है -3z, सो z इज इक्वल टू -3z लिख दिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये सब लिख दिया है। x इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 5y एंड z इज इक्वल टू -3z। अब इसको आइडेंटिटी में पुट करेंगे। आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन हो जाएगा और राइट हैंड साइड हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये लेफ्ट साइड मैंने क्वेश्चन लिख दिया और राइट साइड में हमें वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स था -2x के इक्वल, सो -2x स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर,
वाई स्क्वायर को यहाँ पर मैंने लिखा है 5y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देन जेड स्क्वायर, जेड था -3z के इक्वल, सो यहाँ पर मैंने -3z होल स्क्वायर लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म है 2xy, सो यहाँ पर 2 x की प्लेस में मैंने -2x लिखा और y की प्लेस में 5y लिखा। इसी तरीके से 2yz, सो 2 यहाँ पर लिखा, y की प्लेस में 5y और z की प्लेस में -3z लिख दिया। इसी तरीके से लास्ट टर्म 2zx, सबसे पहले 2 z की प्लेस में -3z और x की प्लेस में -2x लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले -2x का होल स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर, देन 5y स्क्वायर, ये आ गया 25y स्क्वायर, देन -3z स्क्वायर, -3z स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर। सो यहाँ पर मैंने ये 3 टर्म लिख दी। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 20 -20xy, सो यहाँ पर -20xy लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई -3 -30yz, सो यहाँ पर मैंने -30yz लिख दिया। नेक्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 एंड +12, सो दिस इज +12zx। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड यूज कर इस क्वेश्चन को एक्सपेंड किया है। चलिए एक और पार्ट देखते हैं। पार्ट 6, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। आइए इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखिए ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखना जरूरी होता है, उसी से हम कंपेयर करते हैं। सो मैंने यहाँ पर भी आइडेंटिटी लिखी है। अब कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले x को कंपेयर करेंगे हम 1/4a से। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया x इज इक्वल टू 1/4a। इसी तरीके से y को कंपेयर करेंगे बीच वाली टर्म से, -1/2b। सो यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू -1/2b लिख दिया। इसी तरीके से z को कंपेयर करेंगे 1 से, सो z इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब इस कंपैरिजन को हमें यूज करना है आइडेंटिटी में। चलिए इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्यूशन बन जाएगा राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। ये है आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड और हमारा क्वेश्चन। अब इसको आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड से कंपेयर करके लिखना है। सबसे पहले हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और x इक्वल है 1/4a के। सो यहाँ पर मैंने लिखा 1/4a होल स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी टर्म है y स्क्वायर और y इक्वल है -1/2b के। सो यहाँ पर मैंने लिखा -1/2b होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है z स्क्वायर और z इक्वल है 1 के। सो यहाँ पर मैंने लिखा 1 स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे 2xy। 2 मैंने यहाँ पे लिखा है x की प्लेस में 1/4a क्योंकि x 1/4a के इक्वल है और y की प्लेस में -1/2b क्योंकि y -1/2b के इक्वल है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 2yz। सो मैंने लिखा 2 y की प्लेस में -1/2b और z की प्लेस में 1। इसी तरीके से लास्ट टर्म 2zx। सो मैंने लिखा 2 z की प्लेस में 1 और x की प्लेस में 1/4a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4a होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। सो यहाँ पर 1/16a स्क्वायर लिख दिया। फिर -1/2b होल स्क्वायर करना है, ये बन जाएगा 1/4b स्क्वायर। इसी तरीके से 1 स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4a मल्टीप्लाइड बाई -1/2b। ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा -1/4ab। सो यहाँ पर मैंने -1/4ab लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म, ये वाली टर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें ये वाला 2 और ये वाला 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा -b। सो यहाँ पर मैंने -b लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4a। इसमें ये वाला 2 और ये वाला 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। सो ये बन जाएगा 1/2a, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2a लिख दिया है। इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज यूज कर एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। पार्ट 1,
4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसको हमें आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है। सेम आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी। आइए इसको सॉल्व करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। देखिए मैंने आइडेंटिटी लिखी है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा फ्लिप कर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये थी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखी हुई थी, इसको मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड को इधर लिख दिया राइट साइड में। मैंने जस्ट इनको फ्लिप किया है, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिखा और राइट साइड को लेफ्ट साइड में। आइडेंटिटी वैसे सेम है। चलिए अब इसको क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पहली टर्म यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और इसमें है 4x स्क्वायर, सो x बन जाएगा 2x। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म y स्क्वायर और यहाँ पर है 9y स्क्वायर, सो y बन जाएगा 3y। इसी तरीके से z स्क्वायर है 16z स्क्वायर के इक्वल, सो z बन जाएगा 4z। चलिए अब इसको क्वेश्चन में यूज कर फैक्टराइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड। सो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख दिया है और फिर कंपेयर करके हमें राइट हैंड साइड बनानी है। सबसे पहले पहली टर्म एक्स स्क्वायर, एक्स को हमें कंपेयर करना है इससे और इनको कंपेयर करेंगे तो x मिलेगा 2x के इक्वल, सो मैंने यहाँ पर 2x होल स्क्वायर लिख दिया है। इसी तरीके से हमें 9y स्क्वायर को कंपेयर करना है y स्क्वायर के साथ, उससे मुझे y मिलेगा 3y के इक्वल, सो यहाँ पर मैंने 3y होल स्क्वायर लिख दिया है। फिर मुझे लिखना है z स्क्वायर को मुझे कंपेयर करना है प्लस 16z स्क्वायर से, सो यहाँ पर मुझे 16 का स्क्वायर रूट लिखना है, सो मैंने माइनस 4z लिखा है। माइनस साइन मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम देखें तो माइनस दो जगह पे है। सबसे पहला माइनस है यहाँ पर और दूसरा माइनस है यहाँ पर। दो जगह माइनस होने का मतलब है एक्स वाई जेड में से कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। सो चेक करते हैं कौन सा नेगेटिव है। दोनों में ये जेड कॉमन है, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, सो जेड वाली टर्म हमें नेगेटिव लेनी है, इसीलिए मैंने माइनस 4z स्क्वायर लिखा है। चलिए फिर नेक्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं। फिर आना था 2xy को, सो यहाँ पर मैंने 2xy लिखा है, x की प्लेस में लिखा है 2x और y की प्लेस में लिखा है 3y। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आनी है 2yz, सो इस 2yz को हम इससे कंपेयर करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर y की प्लेस में लिखेंगे 3y क्योंकि y 3y के इक्वल है और z की प्लेस में लिखेंगे माइनस 4z क्योंकि z माइनस 4z के इक्वल है। इसी तरीके से लास्ट टर्म लिखनी है 2zx, सो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, z की प्लेस में माइनस 4z लिखा और x की प्लेस में 2x लिखा। अब हमने पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। हमें x भी पता है, y भी पता है, z भी पता है। सो अब इसको हम इस राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है। x हमने लिया था 2x, सो यहाँ पर 2x आ गया। फिर हमने लिया था y की जगह 3y लिया था, सो यहाँ पर 3y आ गया। इसी तरीके से z हमने माइनस 4z लिया था, सो यहाँ पर माइनस 4z हो गया और इस तरीके से ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्ट 2, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2xy प्लस 4 स्क्वायर रूट 2yz माइनस 8xz। आइए इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को फिर मैंने फ्लिप कर दिया, लेफ्ट साइड को राइट में लिख दिया और राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी के राइट साइड के इक्वल था, सो उसको मैं लेफ्ट में लेके आ गई। अब इस साइड को हमें क्वेश्चन से कंपेयर करना है, जिससे हम आंसर को x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकें। आइए कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पर है 2x स्क्वायर, सो x इक्वल होगा स्क्वायर रूट 2x के। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म देखेंगे y स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो y इक्वल होगा y के। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट टर्म z स्क्वायर, यहाँ पर z स्क्वायर है और यहाँ पर है 8z स्क्वायर,
सो जेड को हमें कंपेयर करना है 8z स्क्वायर से। 8 को हमें फैक्टराइज करना है। 8 को इस तरीके से लिखना है कि ये जेड का स्क्वायर हो जाए। अगर स्क्वायर इस फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट होगा 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। 2 स्क्वायर रूट 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 8 मिलता है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर लिखा है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा और स्क्वायर रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 मिलेगा, जिससे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलता है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 8 था, सो जेड को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 जेड। आइए इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हैं। x इक्वल है स्क्वायर रूट 2x के, y इक्वल है y के और z इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 2 z के। आइए इसको यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जो कि आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड के इक्वल है। अब हमें इसे इस साइड के इक्वल बनाना है। तो आइए हम कंपैरिजन लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 जगह माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है और दूसरा माइनस यहाँ पर है, तो एक ना एक टर्म तो नेगेटिव आनी ही है। आइए चेक करते हैं कौन सी टर्म नेगेटिव है। सो यहाँ पर xy है और इसमें xz है, कॉमन टर्म है x। इसका मतलब है x वाली टर्म हमें नेगेटिव लेनी है। सो x को मैं ले रही हूँ माइनस स्क्वायर रूट 2x। यहाँ पर मैंने माइनस स्क्वायर रूट 2x लिखा है क्योंकि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। सो x की वैल्यू आ रही है माइनस स्क्वायर रूट 2x। y जो है वो y के ही इक्वल रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी y स्क्वायर है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पर 8z स्क्वायर है। 8 को हमने लिखा था 2 स्क्वायर रूट 2, सो 8z स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 z होल स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 स्क्वायर रूट 2 z होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है 2xy। सो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, x की प्लेस में माइनस स्क्वायर रूट 2x और y की प्लेस में y। इसी तरीके से 2yz हमें यहाँ पे लिखना है। सो 2 की प्लेस में 2, y की प्लेस में y और z की प्लेस में 2 स्क्वायर रूट 2z यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी तरीके से लास्ट टर्म है 2zx, उसको कंपेयर करके हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर z की प्लेस में 2 स्क्वायर रूट 2z और फिर x की प्लेस में माइनस स्क्वायर रूट 2x। हमको इस माइनस पे ध्यान देना है। अब इसको कंपेयर करके देखना है हमारी टर्म्स से। सबसे पहली टर्म थी माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x, यहाँ पर 2x स्क्वायर हमने लिखा है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म थी y स्क्वायर, सो यहाँ पर हमने y स्क्वायर लिखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म थी 8z स्क्वायर, इसको हमने प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z होल स्क्वायर लिखा। फिर नेक्स्ट टर्म थी माइनस 2 स्क्वायर रूट 2xy, सो यहाँ पर हमने 2 माइनस स्क्वायर रूट 2xy लिखा। ये वाली टर्म थी 2, फिर हमें x लिखना था, सो यहाँ पर मैंने x लिखा। फिर मुझे y लिखना था, सो यहाँ पर मैंने y लिखा। फिर कंपेयर करना है नेक्स्ट टर्म से। यहाँ पे था 4 स्क्वायर रूट 2yz, सो y और z की टर्म्स मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पर मैंने ये 2 लिख दिया, ये y लिखा और फिर z लिखा, सो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 2z। इसी तरीके से लास्ट टर्म यहाँ पर है माइनस 8xz और हमें लिखना था 2zx। यहाँ पर 2zx है, इस फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना था। ये हो गया 2, यहाँ पर मैंने z की वैल्यू लिखी है 2 स्क्वायर रूट 2z। फिर मुझे x लिखना है, x था माइनस स्क्वायर रूट 2x, सो यहाँ पर मैंने माइनस स्क्वायर रूट 2x लिखा। अब इसको मुझे आइडेंटिटी के राइट साइड से कंपेयर करना है। राइट साइड में है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सो इस फॉर्म में मुझे लिखना है। सबसे पहले मुझे x की इक्विवेलेंट वैल्यू लिखनी है। सो x की इक्विवेलेंट वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये है माइनस स्क्वायर रूट 2x। फिर मुझे y की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर मैंने y लिख दिया और फिर मुझे z की वैल्यू लिखनी है। सो 2 स्क्वायर रूट 2z होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी को यूज कर ये एक्सपेंशन फैक्टराइज हो गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z होल स्क्वायर में, और होल स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है। आई होप आपको समझ में आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।